आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं गांव आज तक। गांव आज तक में आज के बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से जिसकी वजह से कई गांवों के लोग रात को चैन से सो नहीं पा रहे। जंगलों से सटे ज्यादातर गांवों में इन दिनों तेंदुए का आतंक है। हर रोज किसी न किसी गांव पर तेंदुए के हमले का ताजा मामला सामने आ रहा है। यूपी के बिजनौर में शिकार की तलाश में जब तेंदुए गांव में दाखिल हुए तो उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश में भटक रहे वो तेंदुए गहरे कुएं में गिर गए। फिर क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। कुएं के अंदर दो खूंखार तेंदुए, कुएं के बाहर जमा भीड़। यूपी के बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पानी की तलाश में दो तेंदुए कुएं में गिर गए। सूचना मिलते ही कुएं के पास सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ देखकर कुएं में गिरे तेंदुए गुर्राने लगे। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम भी भीड़ की वजह से काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला पाई। इसमें एक नहीं दो गुलदार थे। दोनों गुलदार सुरक्षित थे और जीवित हैं। संभवतः ये गुलदार जो आपस में खेलते हुए कुएं में गिर गए हैं। अब इनके निकालने की व्यवस्था की जा रही है। चूंकि इस समय पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है तो इस समय ऑपरेशन शुरू कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गांव वालों के मुताबिक सुबह सुबह किसान जब अपने खेत में जा रहे थे तो उन्हें तेंदुए के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। जब इन लोगों ने ट्यूबवेल के 20 फीट गहरे गड्ढे में झांका तो अंदर दो तेंदुए नजर आए। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में यहाँ पर लोगों का जमघट लग गया। इसके यहाँ कुएं में हमारे गिरा हुआ था जानवर है, वो सुबह 7 बजे के करीब देखा गया। उसके बाद में जो है पब्लिक को पता चलता चला जा रहा था। उसके बाद में बहुत ही पब्लिक हो गई है। अब जो है कि इस टाइम बहुत घमाघची पब्लिक ज्यादा ही हो रही है इस टाइम। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के सामने दिक्कत ये थी कि भीड़ की वजह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला पा रही थी। लिहाजा रात में भीड़ कम होने पर वन विभाग के कर्मचारियों ने 20 फीट गड्ढे के बराबर एक रैंप बना दिया, जिसके जरिए रात में दोनों तेंदुए कुएं से बाहर निकलकर जंगल की ओर भाग गए। संजीव शर्मा, बिजनौर आज तक। ठंड कम होने के साथ ही तेंदुए और जंगली जानवरों के हमले गांव पर बढ़ गए। शिकार और पानी की तलाश में तेंदुए जंगलों के नजदीक ग्रामीण इलाकों पर हमला कर रहे हैं। गुजरात के नवसारी में भी कुछ दिन पहले एक तेंदुआ पानी की तलाश में गांव में घुस गया था। पानी की तलाश में भटकते भटकते वो एक गहरे कुएं में जा गिरा। उस तेंदुए को बाहर निकालने में कई घंटों का वक्त लगा था। लोहे के मजबूत पिंजरे को तोड़ने पर आमादा ये तेंदुआ 9 घंटे की मशक्कत के बाद गहरे कुएं से बाहर निकाला गया है। वन विभाग के मुताबिक इस तेंदुए की उम्र भले ही 1.5 साल है, लेकिन ये बेहद खूंखार है। अगर ये पिंजरे से बाहर आ जाए तो चंद मिनटों में कईयों को मौत के घाट उतार सकता है। पिछले 1 महीने से इस तेंदुए ने गुजरात के नवसारी इलाके के गांव में तहलका मचा रखा था। गांव वाले इसे तलाश रहे थे कि अचानक धनोरी गांव के कुएं में तेंदुए के गिरे होने की खबर मिली। खबर लगते ही कुएं के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर वन विभाग के अफसर भी पहुंच गए। कुएं के अंदर तेंदुआ तैर रहा था। वन विभाग के लोग इसे बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कई घंटे तक कामयाबी नहीं मिली। ये कुआं जो कुएं में ये दिपड़ा गिर गया था वो छोटा था, उसका डायमीटर छोटा था। जो पिंजरा हमारे पास था जो कुएं में जाता है वो नहीं जा पाया। जैसे जैसे वक्त बीतता था कुएं में कैद ये तेंदुआ खूंखार होता जा रहा था। वन विभाग के लोगों ने इसे बचाने के लिए रस्सी से बांधकर लोहे का पिंजरा डाला, लेकिन ये उसी के ऊपर बैठ गया। पिंजरे पर बैठकर ये ऊपर खड़े उन्हीं लोगों पर गुर्राने लगा जो इसे बचाने में जुटे थे। इसके तेवर देख लोग डर गए। बचाव कर्मियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर इसे इसी तरह बाहर निकाल लिया जाए तो बाहर आते ही ये लोगों पर
हमला कर सकता था। तेंदुए के रेस्क्यू में लगे वन विभाग के अफसरों के मुताबिक कुआं बेहद सकरा था, लिहाजा उसमें एक साथ 2 पिंजरा नहीं डाला जा सकता था। आनन फानन में एक बड़े लोहे के पिंजरे को कुएं के हिसाब से कटवाया गया, फिर उसे रस्सियों में बांधकर कुएं में डाला गया। पुराने पिंजरे को रस्सी समेत कुएं में छोड़ दिया गया और हमने वो काट के पिंजरा वेल्डिंग करके हलाया और आपने देखा 10 मिनट में जैसे पिंजरा आया 10 मिनट में बाहर आ गया। लोहे के पिंजरे में जैसे ही तेंदुआ घुसा उसे ऊपर से बंद कर दिया गया। इसके बाद ऊपर खड़े लोग तेंदुए को ऊपर खींचने लगे, लेकिन जैसे ही तेंदुआ पिंजरे समेत कुएं से बाहर आया, लोगों पर गुर्राने लगा। वो पिंजरे के अंदर से ही उन लोगों पर हमला बोलने लगा। तेंदुए के गुस्से को शांत करने के लिए वन विभाग के लोगों ने पिंजरे पर हरा कपड़ा डाल दिया। फिर तेंदुए को पास के जंगल में छोड़ने के लिए वन विभाग की टीम उसे लेकर रवाना हो गई। रोशन जानी, नवसारी, आज तक। नवसारी और बिजनौर की तरह ही राजस्थान के उदयपुर में भी तेंदुए के हमले से गांव वाले परेशान थे। रोज तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा था। पालतू जानवरों को तेंदुआ अपना शिकार बना रहा था। उसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई बार जाल बिछाया, लेकिन हर बार वो बच गया। आखिरकार 1-2 दिन पिंजरे में फंस ही गया। उसे देखने के लिए लोगों का हुजूम इस दौरान उमड़ा। इस तेंदुए की दहशत इस कदर थी कि रात के वक्त कोई ना तो खेत पर काम करता था और ना ही घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता था। आए दिन तेंदुए के हमले की खबर से लोग खौफ में जी रहे थे। राजस्थान के उदयपुर के करदा गांव में जब वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर इस तेंदुए को पकड़ा तो पूरा गांव इसे देखने पहुंच गया। पिंजरे में बंद इस तेंदुए के साथ लोगों ने काफी देर तक छेड़खानी भी की। गुस्से में तमतमाए इस तेंदुए ने कई बार पिंजरे के अंदर से लोगों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लोहे के पिंजरे की वजह से उसका हर बार बेकार चला गया। गांव वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले इस तेंदुए ने गांव के कई जानवरों को जख्मी कर दिया था। उसके बाद वन विभाग से शिकायत की गई। वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए कई बार जाल बिछाया, लेकिन ये उसमें नहीं फंसा। लेकिन आखिरकार एक दिन वो उसमें फंस ही गया। तेंदुए के पिंजरे में फंसने की खबर जैसे ही गांव वालों को पता चली, वहां भीड़ लग गई। रात भर लोगों ने इस तेंदुए को परेशान किया। सुबह वन विभाग की टीम ने इसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। प्रताप सिंह राठौर, उदयपुर, आज तक। बिहार के दानापुर के एक गांव में परंपरागत खेती की वजह से किसानों का बुरा हाल था। कभी सूखा तो कभी पाले की वजह से खेती बर्बाद हो रही थी। भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके इन किसानों ने कुछ साल पहले परंपरागत खेती की जगह फूलों की खेती शुरू की। किस्मत ने साथ दिया और फूलों की खेती की वजह से आज ये किसान लाखों में खेल रहे हैं। बिहार के दानापुर का दियारा गांव की सरहद में घुसते ही फूलों की भीनी भीनी खुशबू ये बताने लगती है कि आप फूलों वाले गांव में आ गए हैं। बाढ़ की त्रासदी के लिए बदनाम रहे इस इलाके में फूलों की खेती ने किसानों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल दी है। जो किसान खेती किसानी को छोड़कर मजदूरी करने की सोच रहे थे, वो अब अपने खेत से लाखों रुपए कमा रहे हैं। गंगा किनारे बसे इस गाँव के किसानों ने फूलों की खेती के जरिए एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। मकई की खेती करते थे, इस कारण से कुछ नहीं फायदा हुआ, तो वो हमारे कृषि सलाहकार या किसी अगल बगल से पता लगाया गया कि फूल का कैसे, तो हम लोग कलकत्ता से जाकर गाछी लाए और कलकत्ता से गाछी ले आकर खेती करने लगे। गांव वालों के मुताबिक गांव में किसी को फूलों की खेती का कोई अनुभव नहीं था। 12 साल पहले पास के मंदिर में आए एक महंत ने इन्हें फूलों की खेती का आइडिया दिया। इन लोगों ने बंगाल से फूलों के बीज मंगाकर खेती शुरू की। नतीजा उम्मीद से कई गुना ज्यादा आया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने परंपरागत गेहूं, मक्का और चावल की खेती की जगह फूलों की खेती को बढ़ावा दिया। कुछ ही साल में पूरा गांव सुर्खियों में आ गया। बंगाल से बिया लाते हैं, उसके बाद में उसको इतना छोटा छोटा पेड़ रहता है, उसको फिर धीरे धीरे तैयार करते हैं। उसके बाद में फिर इतना बड़ा बड़ा होता है तो सब खेत में डालते हैं।
फूलों हम लोग ले जाकर पटना या किसी शहर में की ओर जाकर बेचते हैं। शादी पार्टी फंक्शन में ले जाकर हम लोग बेचते हैं। इस गांव से पूरे देश में फूलों की सप्लाई हो रही है। आसपास के गांव के लोग भी देखा देखी फूलों की खेती में हाथ आजमा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि सरकार फूलों की खेती में उनकी मदद करे ताकि उन किसानों की मदद हो सके जो घाटे की खेती से परेशान हैं। मनोज कुमार सिंह, मनेर, आज तक। गांव आज तक में आज बस इतना ही। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और गांव की रोचक और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर Hello everybody.